नमस्कार। आज प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को धन्यवाद दिया कि आप जो भी कदम उठा रहे हैं एक दूसरे की सहायता करने के लिए, या जो आप अनुशासन दिखा रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उस सब के लिए उन्होंने देशवासियों को धन्यवाद दिया। पर प्रधानमंत्री के तरफ से कुछ संदेश भी आए। उन्होंने कहा कि आपको जरूर मास्क पहनना चाहिए, पब्लिक जगहों में थूकना नहीं चाहिए, आयुर्वेद के बारे में सोचना चाहिए, और जो भी आदेश आपको सरकार की तरफ से आ रहे हैं उनका आपको पालन करना चाहिए। उतने में ऑपोजिशन ने सरकार से कहा कि आपको जरूर एक इकोनॉमिक पैकेज के बारे में सोचना चाहिए। देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। रविवार को अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से उनकी एक बुरी आदत को तुरंत छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के दौरान हमारे समाज में एक और जागरूकता जो सामने आई है वह सार्वजनिक रूप से थूकने के नुकसान के बारे में है। यहाँ थूकना बुरी आदतों का एक हिस्सा था। इतना ही नहीं, यह स्वच्छता और हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती भी पेश कर रहा था। एक तरह से हम हमेशा जागरूक तो थे, लेकिन यह समस्या समाज से दूर नहीं जा रही थी। पीएम बोले कि अब समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। प्रधानमंत्री के मुताबिक इससे न केवल बुनियादी स्वच्छता का स्तर बढ़ेगा, बल्कि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फिर रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में गली मोहल्ले में जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। आज पूरा देश एक लक्ष्य एक दिशा के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि शहर हो गांव हो, ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है जिसमें हर कोई अपना योगदान देने को आतुर है। उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग के बीच पुलिस को लेकर लोगों की सोच में बदलाव आया है। पुलिस जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा रही है, लोग भावनात्मक तरीके से जुड़ रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमने मानवता के नाते दूसरे जरूरतमंद देशों में दवाइयां पहुंचाई हैं। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि रमजान में ज्यादा इबादत करें ताकि ईद से पहले कोरोना खत्म हो जाए। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने देश में आए गंभीर आर्थिक संकट को लेकर चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को 5 सुझाव भी दिए हैं। 2 पेज की इस चिट्ठी में सोनिया गांधी ने आर्थिक संकट पर विशेष जोर देते हुए लिखा कि लॉकडाउन की एक दिन की कीमत एमएसएमई सेक्टर पर 30,000 करोड़ रुपए की चोट के रूप में पड़ रही है। अपने सुझावों में उन्होंने सरकार से अपील की कि वो अगले 2 साल तक सरकारी विज्ञापन रोक दें। कांग्रेस का दावा है कि ऐसा करने से सरकार को 1250 करोड़ रुपए की बचत होगी और ये पैसा महामारी के खिलाफ लड़ने में लगाया जा सकता है। कांग्रेस ने इस चिट्ठी को पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया एसेट्स से शेयर किया है। रविवार को भारत में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या आई वो एक दिन में सबसे ज्यादा रही है। अब तक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,496 हो चुकी है। बीते दिन 1990 नए केस सामने आए जो कि एक रिकॉर्ड है। तो वहीं 5,804 लोग देश में अब तक इससे ठीक हो चुके हैं। तो मौत का आंकड़ा बढ़कर 824 हो गया है। बीते एक दिन में 49 नई मौतें दर्ज की गई हैं। दुनिया की बात करें तो रविवार शाम 5:30 बजे तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29,38,000 के पार जा चुकी थी। तो वहीं मौत का आंकड़ा 2,04,000 के करीब पहुंचता दिखा, जबकि दुनिया भर में अब तक इस बीमारी से 8,41,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। दिन ब दिन संक्रमण के मामले और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीते 16 दिनों में मौत का आंकड़ा परेशान करने वाला है। 11 जनवरी को चीन के वुहान में कोरोना वायरस के कारण पहली मौत हुई थी। इसके बाद 1 लाख मौतों का आंकड़ा पूरा होने में 90 दिनों का वक्त लगा, लेकिन फिर सिर्फ 16 दिनों में ही आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया। दुनिया में सबसे अधिक मौतें अमेरिका में हुई। यहाँ 54,256 लोगों ने इस वायरस की वजह से जान गंवा दी। वहीं इटली में 26,384 और फ्रांस में 22,614 मौतें हुई। 16 दिनों में मौत का आंकड़ा दोगुना पहुंचने के बाद ही एक और बड़ी चिंता की बात यह है कि इस बीमारी से ठीक हुए कई मरीजों में बीमारी के लक्षण वापस देखे गए, जिससे पूरी दुनिया परेशान है। कोरोना वायरस से जूझ रहे पश्चिम बंगाल हेल्थ सर्विसेज के सहायक निदेशक
डॉक्टर बिप्लब कांति दास गुप्ता की रविवार को मौत हो गई। 60 साल के दास गुप्ता बंगाल के पहले डॉक्टर हैं जिनकी कोरोना वायरस से मौत हुई है। उन्हें करीब 7 दिन पहले पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। खबरों के मुताबिक मृतक डॉक्टर की पत्नी भी कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं और उनका भी इलाज जारी है। डॉक्टर दास गुप्ता की मौत पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। ममता ने लिखा कि मानवता के लिए उनका बलिदान सदैव हमारे दिल में रहेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स के संगठन वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने दास के निधन पर दुख जताते हुए राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना टेस्टिंग कराने की मांग की है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कैंसर विभाग में काम करने वाली एक नर्स कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई हैं। उनके 2 बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दिल्ली के ही हिंदूराव अस्पताल में भी एक नर्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल को अस्थायी तौर पर सील कर दिया गया है। अस्पताल तब तक सील रहेगा जब तक सैनिटाइजेशन का काम पूरा नहीं हो जाता। इसके पहले कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद दिल्ली के अग्रसेन अस्पताल को भी सील किया गया था। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य में भी केंद्र सरकार के कुछ दुकानों के खोलने के फैसले को लागू किया जाएगा। अब दिल्ली में भी मेडिकल स्टोर, राशन, फल और सब्जियों की दुकानें और डेयरी के सामान की दुकानें खोली जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि हॉटस्पॉट इलाकों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना को लेकर हालात बेहतर होते दिख रहे हैं। कोरोना शुरू होने के 7वें हफ्ते में जहां 850 केस सामने आए थे, वहीं 8वें हफ्ते में संख्या घटकर 622 हो गई है। इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर प्लाज्मा थेरेपी की सफलता का जिक्र करते हुए कोरोना के ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा दान करने की अपील की। मुंबई पुलिस विभाग में कोरोना के कारण अब तक 2 जवानों की मौत हो गई है। शनिवार को कोरोना वायरस के चलते मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल संदीप सुर्वे की मौत हुई थी। रविवार को 57 वर्षीय मुंबई पुलिस में कांस्टेबल चंद्रकांत पेंडुरकर की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। चंद्रकांत वकोला पुलिस स्टेशन में तैनात थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद उनका कस्तूरबा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। 22 मार्च को राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस के 96 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हैं, जिसमें 15 अधिकारी और 81 जवान शामिल हैं। इनमें से 3 अधिकारी और 4 जवान ठीक हो चुके हैं। अभी राज्य में 89 पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है, जिसमें 12 अधिकारी रैंक के पुलिस अफसर हैं। उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 177 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों की कुल संख्या 1793 हो गई है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 1505 एक्टिव केस बताए गए हैं। यूपी में अब तक कोरोना के 261 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। सबसे ज्यादा संक्रमित मामले सहारनपुर से 37, आगरा से 25, कानपुर से 24, लखनऊ से 19, संत कबीर नगर से 19 और बरेली से 11 हैं। राज्य में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 27 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से एक मरीज की मौत बस्ती, वाराणसी, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में हुई, जबकि मेरठ में 4, मुरादाबाद में 6, आगरा में 8 और कानपुर में 3 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है। इसी बीच कर्नाटक से एक वीडियो सामने आई है जिसमें कर्नाटक के दावणगेरे जिले के होनाली के बीजेपी विधायक एमपी रेणुकाचार्य ही सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल रेणुकाचार्य ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि आशा वर्कर्स की कुछ महिलाओं के मुंह पर मास्क है और कुछ के नहीं। इस वीडियो के सामने आने के बाद एमपी रेणुकाचार्य अब निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर यूजर सहित विपक्ष ने उनकी कड़ी आलोचना की है। इंदौर में एक युवक को फरारी लेकर सड़क पर निकलना भारी पड़ गया। खुली छत वाली पीले रंग की फरारी में सवार इस युवक ने मास्क नहीं लगाया था। इस पर इंदौर पुलिस के जवान की नजर पड़ गई। इसके बाद युवक को गाड़ी साइड में लगाकर उतरने को कहा। इसके बाद जो हुआ उससे कोई भी शर्मसार हो जाए। पुलिसकर्मी ने फरारी के मालिक से बीच सड़क पर उठक बैठक करवाया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
रविवार को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। अमूमन इस मौके पर वाराणसी के घाटों पर भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। देश भर में कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के बीच इस बार अक्षय तृतीया के मौके पर वाराणसी के घाट सुनसान नजर आए। अक्षय तृतीया के मौके पर वाराणसी में गंगा स्नान करने के लिए देश भर से लोग आते हैं, लेकिन वाराणसी के सुनसान घाट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सभी श्रद्धालु सरकार के दिए आदेशों का पालन कर रहे हैं और घरों में रहकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस की इंसानियत के कई किस्से सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक और किस्सा सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपने नवजात का नाम पुलिस कांस्टेबल के नाम पर रख दिया है। इसकी वजह भी बेहद खास है। दरअसल पुलिस कांस्टेबल दयावीर सिंह ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए लॉकडाउन में गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाया था, जहां पर उसने बेटे को जन्म दिया। पुलिस कांस्टेबल के सम्मान में महिला ने अपने बेटे का नाम दयावीर सिंह रख दिया है। पुलिस कांस्टेबल ने महिला के इस कदम पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं मुश्किल समय में उनकी मदद कर सका।